साहब पहला सवाल ये है कि आपका मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का यही है ना कि अली जैदी साहब जो JIT दिखा रहे हैं इट नेवर एग्जिस्टेड, यानी ये कोई ऐसी चीज़ जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ये मौक़िफ़ है आपका, या ये मौक़िफ़ है कि भाई कभी किसी स्टेज पर अगर होगी भी तो हतमी JIT यही है, वो कभी किसी बनी होगी फिर डिस्कार्ड हो गई होगी, हतमी है। इन दो में से क्या मौक़िफ़ है आपकी पार्टी का? वैसे मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। किस बात? हम बड़ी जुस्तजू में थे कि पता चले कि अली जैदी साहब ने JIT ली कहाँ से है। जी हम पूछते रहते थे बताओ तो आई कहाँ से। हाँ, कल आपने उनसे उगलवा लिया, कोई नामालूम मोटरसाइकिल सवार उनके घर पे छोड़ गया था लिफाफा और उनको वो JITs मिल गई वहाँ से। हाँ, तो अब ये इससे पहले नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की शनाख्त कुछ और थी, वो कराची के तो तनाज़े में, इससे लेकिन एक बहुत बड़ा मसला हो गया। वो क्या मसला क्या हुआ? मैं आपको अर्ज़ करता हूँ हाँ। जो आपने सवाल किया। हाँ, देखिए JIT बनाने का जो तरीक़ेकार है कि हमारा महकमा दाखिला किसी भी बड़े वाक़े पर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसको नोटिफाई करता है। बिल्कुल ठीक है। एक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होता है कि ये मिस्टर एक्स जिनका ताल्लुक यहाँ से, मिस्टर वाई जिनका ताल्लुक यहाँ से, वो JIT का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे ही फिर उसके बाद हुकूमत का और महकमा दाखिला का ताल्लुक ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फिर वो JIT अपना काम करती है, सही है। और जब वो काम अपना मुकम्मल करते हैं, जब भी करते हैं, मुकम्मल करने के बाद वो एक रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट पे दस्तखत करके होम डिपार्टमेंट को जमा करा देते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी, सही। इसमें हुकूमत की कहीं किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं होती। एग्जैक्टली यही इन JITs में भी हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, सिर्फ ये 3 तो नहीं, और भी बहुत सारी हैं। ओके, ये JITs जब बनी 15 और 16 में, तो उसी वक्त 2015-16 में जब भी इन्होंने काम मुकम्मल किया 2, 4, 5, 6 महीनों में अपना, जी हाँ, उसके बाद वो रिपोर्ट्स आके उन्होंने सबमिट करा दी और होम हमारे डिपार्टमेंट में, और ये होम डिपार्टमेंट में उस वक्त जमा हुई हैं। जी हाँ, ये अभी की कल की परसों की बात नहीं है कोई, बिल्कुल सही। उस वक्त सबमिट हो गई। सबमिट होने के बाद जब हाई कोर्ट में इनका मुकदमा था, जब इन्होंने पिटीशन अली जैदी गए सिंध हाई कोर्ट में पीपल्स पार्टी को पाबंद किया जाए कि JIT पब्लिक करें, उन्होंने कहा सिंध हुकूमत को ये कहा जाए कि वो पब्लिक करें, तो सिंध हुकूमत ने जो भी मौक़िफ़ था वहाँ, उसके हम बाद नहीं करेंगे पब्लिक, आप सिंध गवर्नमेंट ने कहा कुछ रीजंस थे, वज़ारत कानून ने कहा कुछ क्या, बहरहाल वो रीजन पे करेंगे। वो जाके उन्होंने जज साहिबान को सील्ड एनवेलप में ये JITs दिखाई सिंध गवर्नमेंट ने, जी, ठीक, और जजेस ने उन JITs को पढ़ा, बिल्कुल ठीक, और पढ़ने के बाद कहा, उनकी अपनी राय थी, उनका इख्तियार है कि फैसला करें, उन्होंने फैसला किया कि आप इसको पब्लिक कर दीजिए। सिंध गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली गई, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई। अच्छा, हमारा मौक़िफ़ ये था, ये JITs आपके सामने पड़ी हैं, जी हाँ, इन JITs में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हम कहते हैं कि जी ना शाया करें, मतलब हमारे लिए तो कुछ भी नहीं, कोई चीज़, मतलब जो बताया जा रही है ना, जो इनके जहन में था कि जो मोटरसाइकिल सवार देके गए हैं वो 4 इनको कॉपियाँ, इनकी वाली JIT में तो है नहीं, मैं आपसे करूँ, शर्जील मेमन साहब, वो ये समझ रहे थे कि जो मोटरसाइकिल सवार उनको कॉपियाँ देकर गए हैं वो सही हैं और यही JITs वहाँ हैं। सही, हमें पता था कि वो नहीं है। भाई आपको कैसे पता था? क्योंकि वो तो होम डिपार्टमेंट में जमा होती है, हुकूमत तो मुदाखलत नहीं करती पता होता है ना। देखें, होम डिपार्टमेंट तो फरीक होता है ना हाई कोर्ट के अंदर, मैं तो कह रहा हूँ हाई कोर्ट में तो पेश की गई है ना, मुझे नहीं पता था ज़ाती तौर पर, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। दावा तो आप लोग कर रहे थे कि यार हम चैलेंज से कहते हैं अली जैदी जो कह रहा है वो है ही नहीं JIT में, आप लोगों को कैसे पता था? देखें, जब होम डिपार्टमेंट उसमें फरीक था, जब वजारत कानून उसके अंदर फरीक है, तो वो तो बताते हैं कि जो कह रहा है वो गलत है। मैंने नहीं पढ़ी थी, हो सकता है कि, लेकिन होम डिपार्टमेंट वालों ने बता दिया था आपको कि सर ये ऐसा कुछ है। मुर्तज़ा वहाब लॉ के एडवाइज़र हैं, उनका महकमा है, मुमकिन है उन्होंने देखी हो। चीफ मिनिस्टर साहब के पास दाखिला का महकमा है, मुमकिन है उन्होंने देखी हो। अच्छा, उनका बनता है काम, मैंने नहीं देखी थी, मैंने ये जब पब्लिक हुई उसके बाद देखी है। अब उसमें आप मुर्तज़ा वहाब साहब या XYZ के कहने पर ये दावा कर रहे थे कि अली जैदी जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है JIT में, जी दावा तो आप भी कर रहे हैं, आपको इन लोगों में से किसी ने बताया था? हाँ, ये तो अच्छा, मुर्तज़ा की तरफ से है ना पहली बात। ठीक है, पहली तो उन्होंने कहा कि जो कह रहे हैं इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, वो गलत कह रहे हैं। तो ये जब वो इनकी तरफ से कोई चीज़ आ गई अली जैदी की तरफ से और उन्होंने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कह दिया, हालांकि आपको याद है कि ये सारी कहानी नई नहीं है, ये तो 5-6 साल पहले भी बहुत चली है, इसी किस्म की चीज़ें चली हैं सारी जो अब अली जैदी साहब कह रहे हैं, इससे ज़्यादा भी चली। तो मुझे मेरा सवाल था कि अली जैदी साहब वाली JIT आप सिंध गवर्नमेंट के मौक़िफ़ के मुताबिक एग्जिस्ट ही नहीं करती एट ऑल, या किसी मरहले पे अगर वो भी तो फाइनल नहीं है? मेरी ये सुने ना, मुझे अगर आप ये पूछें कि जी जो JIT के मेंबरान थे उन्होंने क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था, मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है। मैं तो आपको मेंबरान आगे बताएं। देखो मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि भाई एक टीम बनी, उस टीम ने अपना काम मुकम्मल किया, उन्होंने फाइनलाइज करके साइन करके एक डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को जमा करा दिया, और वो डॉक्यूमेंट वही था जो आपने शाया किया। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो एक है, वो वही वाला जो आपने शाया किया है। अब किसी ने उससे पहले को 10 कॉपियां बनाई हो, 20 बनाई हो, क्या लिखा हो क्या निकाला हो, मुझे क्या पता उसका। सिंध गवर्नमेंट के मातहत इदारे के भी लोग तो थे ना JIT में? पुलिस के थे, तो महकमा दाखिला। पुलिस के। तो आप उससे पूछ के बता देना हमें कि यार ये JIT एक ही थी या 2 थी?
जेट तो एक ही होती है, जेट दो नहीं हो सकती। नहीं, यानी आप ये बता देना कि यार इससे पहले कभी, जो आपने कहा ना कि हमें नहीं मालूम कि इससे पहले कोई और जेटी भी थी या नहीं। देखिए बस ही मेरी बात सुने ना, ये वो पूछे जिसको ये डाउट हो कि ये गलत है। हमारे पास जब डाउट तो इनको है ना, आपको कोई डाउट नहीं है भाई। हमारे पास तो जो साइन डॉक्यूमेंट एक तरीके का, यानी आपके ख्याल में अली जैदी साहब जाली दस्तखत दिखा रहे हैं ना फिर MI ISI IB भाई दस्तखत मैं ये किस बुनियाद में जाली सही है भाई, जिन्होंने किया उनसे पूछे ना। आप कह रहे हैं ना कि ये रिपोर्ट कभी है ही नहीं है, ये रिपोर्ट तो हमारे पास नहीं दस्तखत भी लगे, हमारे पास नहीं आई ना। तो आप फिर ये पूछ के ही बता दें अपने पुलिस वालों से, जो पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग थे, कि यार ये कभी आया है, अली जैदी वो कह रहे हैं कभी था ही नहीं, ये तो जब मुश्किल आसान करें। उसमें तो पुलिस के दस्तखत ही नहीं है, तो जो वो दिखा रहे हैं उसमें तो पुलिस के दस्तखत ही नहीं है ना। लेकिन अगर उन पुलिस डिपार्टमेंट के उन लोगों ने दस्तखत करने से इनकार किया होगा तो उनके इल्म में होगा ना। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी सूरत हाल थी। नहीं, उनसे पूछने में क्या कबात है, मसला क्या है भाई? जिनको ज्यादा परेशानी है, आपको कोई परेशानी, वजीर आजम उनको बुलाएं, 4-6 लोगों को बिठा के पूछेंगे कि तुमने किया कि नहीं किया। उनके पास ज्यादा आसान काम है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आपको कोई परेशानी नहीं है इस बात में। अच्छा, आज मुराद अली शाह साहब ने अली जैदी साहब के कल के इंटरव्यू रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि अगर हमें पता होता कि ये तो मोटरसाइकिल वाले आगे देखे तो हम रिलीज ही ना करते JIT। यानी आपने अली जैदी के प्रेशर में आगे रिलीज की थी या आप? मैंने अभी इसका तस्करा किया इस बात का कि देखिए, नेशनल असम्बली हो, सूबाई असम्बली हो, एक बड़े ऐवान है, इनका अपना एक डेकोरम है। मैं भी अल्लाह की मेहरबानी है कि मैं यहाँ बैठा हूँ असम्बली में, सेनेट में भी रहे से पहले, मैं सेनेट में भी रहा हूँ। मेरे पास बतौर वज़ीर भी और बतौर सेनेटर भी मुतअद्दिद चीज़ें आती हैं घरों पे, डाक में आ रही हैं। कोई वैसे देखे, मोटरसाइकिल वाला कभी आपके पास देखी क्या? कोई मोटरसाइकिल पे आता होगा, हमें क्या आता है पता नहीं, मतलब आती तो है ना चीज़ें, डाक में आ जाती हैं, कोई किसी तरह आ जाती हैं, आ रही होती हैं, उनको पढ़ते भी हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं सिर्फ इस बुनियाद पर उसको असम्बली में खड़े होकर शोर मचा दूँ बग़ैर तहकीक किए हुए कि ये कागज़ ठीक भी है कि नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत गैर जिम्मेदारी की बात है। अली जैदी साहब ने जब असम्बली में खड़े होकर ये सारी बातें की और हमारे लोग कह भी रहे थे कि झूठ बोल रहा है, पता नहीं आवाज़ें आ रही थी, उस वक्त हम बैठे कि भाई ये है क्या सारी कहानी। आपको यकीन था कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो फिर आपने क्यों फैसला किया कि JIT पब्लिक कर दी जाए? मैं बता रहा हूँ आपको, अगर हम पब्लिक ना करते तो ये जो परसेप्शन बना रहे थे कि जो मेरे पास चीज़ें पड़ी हैं वही JIT में, इसलिए पब्लिक लोग उस पर यकीन करना शुरू कर देते। तो फिर आज आप ये कह रहे हैं कि पता होता कि मोटरसाइकिल वाले देकर गया था तो हम पब्लिक ना करते? सीएम साहब ने, मुझे नहीं पता ऐसी अदरा मजाक की बात, मेरा ख्याल है शायद। अच्छा, मजाक में कही बात, मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं सीएम साहब का वो, लेकिन दिखा दो तो फिर आप तज्जिया करके दिखा दें, आप तज्जिया करके बताएं कि मजाक में कह रहे हैं, सीरियस देख लेना, दिखा दें भाई। नहीं, लेकिन अब यार जिस देखें, अगर ये बात हमारे पब्लिक होने से पहले वो कहता है कि मुझे कोई मोटरसाइकिल सवार देगा था कॉपियाँ, तो बाकी हम क्या कहते हैं यार, उस मोटरसाइकिल सवार से पूछो कि सही है कि गलत है, पहले उसको ढूंढो ना, उसका भी नहीं पता कि कौन है। देख ले एकदम, फिर आगे बढ़ते हैं, दिखा दें अली जैदी साहब, मुराद अली शाह साहब की जो बात है। 2017 जनवरी या फरवरी में मेरे घर पे मेरे गार्ड ने मुझे एक एनवेलप पकड़ा दी, उसने कहा सर ये कोई छोड़ गया था गेट पे मोटरसाइकिल पे आके, इसमें ये तीनों थी, उस लिफाफे में 3 JITs थी, 3 नहीं थी, उन्हें सार मुराई की भी थी, बल्दिया फैक्ट्री की नहीं थी। उस पर एक नोट लिखा था बेस्ट ऑफ लक। इनको कोई अकल दे, मुझे कोई गेट पे कोई कागज दे के चला जाए और मैं सूबाई असेंबली में उठ के और उसके ऊपर कहानी दे दूं, इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बात क्या होगी? सर ये कोई छोड़ गया था गेट पे मोटरसाइकिल पे आके, पहले बता देता ना कि मोटरसाइकिल पे कोई दे गया है तो शायद हम रिलीज नहीं करते, फिर हम सिर्फ हंसते। मेरी नजर में जुल्फिकार मेरा मर्द का बच्चा है, क्योंकि हाँ, तो ये आप क्या लगा? नहीं, मेरा भी ख्याल है, देखें, अगर ये जो आपने नेक काम किया कि पता कर लिया कि JIT आई कहाँ से हैं, अगर ये उनकी तकरीर से पहले पता होता तो इनकी तकरीर की क्या हैसियत रह जाती थी? तो फिर आप ना करते। अच्छा, अब ये तो हो गया, अब आप बताएं आप लोगों को क्या प्रॉब्लम था JIT को पब्लिक करने में? जब आप कह रहे हैं हमारे तो हाथ भी साफ है, हमारा तो नाम भी नहीं है जो अली जैदी, तो आप कहते हैं यार ये करो पब्लिक। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, आप लोग सुप्रीम कोर्ट, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, ये जब सारी चीज़ें हो रही थी, जब ये देखी तो ये सवाल मैंने भी किया। किससे? आपस में जब हम बैठे थे कि हम क्यों नहीं कर रहे पब्लिक, इसको पब्लिक करने में क्या इशू है? हम क्यों अदालतों में जा रहे हैं? जब हमारे मुतालिक कोई चीज़ है नहीं, हमें छुपाने जैसी कोई बात है नहीं, तो हम क्यों ये कर रहे हैं बिला वजह? एक तो क्या जवाब मिला हमारे पर? तो उनका ये कहना था कि जो हमारा वजारत कानून का जो महकमा है, जी, उनका ये ख्याल था कि इसके अंदर जो ईरान के कनेक्शन वाली बात है, उसकी जो जासूसी वाला पहलू है, जी, जिसमें पूरा चैप्टर है, जी, पूरा एक चैप्टर है, उसको शायद इस तरह से पब्लिक हमें नहीं करना चाहिए। अगर वो चीज़ है भी सही या गलत, अच्छा, हमें नहीं पता, अगर है भी सही तो हमें डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए चीज़ों को करना चाहिए। यहाँ आपके इस एक वजह से आप ये JIT पब्लिक नहीं करना चाह रहे थे? ये एक वजह थी। तो निसार मोराई और सानिया बल्दिया वाली फैक्ट्री में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो एक ही थी ना, तो इसलिए आपने वो जुड़ी थी।
अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये जुल्फ़िकार मिर्ज़ा वाला मामला जिसमें आप लोग आगे मेरे का जो बातें हो चुकी हैं हम उनको रिपीट नहीं करते कि आप कह रहे ताल्लुक़ नहीं और सारा कुछ सही। गनी साहब ये बता दीजिए, एक आदमी हो, वो वज़ीर दाखिला हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, वज़ीर दाखिला होते हुए वो डायरेक्ट पुरतशद्दुद बयानात दे रहा हो, वो कह रहा हो कि यार मैंने 3 लाख लाइसेंस दिए हैं और भाई तुम लोगों को शादी में चलाने के लिए नहीं दिए। वो कह रहा हो कि यार देखो ये महाजनों, ये बलोचों को मारना छोड़ दो, MKM की किलिंग, बलोचों को मारना छोड़ दो, वरना अगर इन्होंने असला उठाया तो तुमको तो बलोच चुन चुन के मारने पड़ते हैं। बलोच तो जहाँ भी बंदूक घुमाएगा महाजिर ही मरेगा, क्योंकि शहर में सारा महाजिर है, मफहूम है। और पीपल्स पार्टी इस पर एक्शन ना ले रही हो, इससे बड़ा सबूत क्या है कि पीपल्स पार्टी ने इस मामले पे कम से कम हरकत ये की, कम से कम ये किया कि आंखें बंद की, हालांकि लोग मर रहे थे लोग। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि ये चीज़ें इतनी कोई सिंपल हैं। देखिए मैं इसका देता हूँ, देखिए जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का आसिफ ज़रदारी साहब से एक ताल्लुक सबको पता है, भाइयों वाला, बड़ी कुर्बत रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। लेकिन इस दौरान में अब वो शायद मोहतरमा बात मानेगी नहीं, उसका कभी इजहार नहीं करेंगी, शायद तस्लीम नहीं करेंगी, फहमीदा मिर्ज़ा साहब। इन तमाम बरसों में कई मौक़ों पर उन्होंने भी रोल प्ले करने की कोशिश की कि इनको समझाएं कि ये ना करें चाहिए। मिर्ज़ा साहब को जी, ये जब चूंकि उस वक्त तो स्पीकर थी ना कौमी असम्बली की, तो स्पीकरशिप छोड़ते हुए तो बड़ी तकलीफ होती है। मियाँ के पीछे स्पीकरशिप नहीं छोड़ रही थी। आप ये बात गौर करें कि जब तक वो स्पीकर रहीं वो मियाँ के साथ नहीं खड़ी रहीं। अच्छा। स्पीकरशिप जब ख़त्म हुई, जब सारा मामला बना, उसके बाद वो आकर दूसरी मरतबा जो है मियाँ साहब के मौक़िफ़ में हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दी उन्होंने। पहले चलो तो उनका ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, साहब के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, बंदे मर रहे थे, वो उकसा रहे थे, वो उज़ैर को सपोर्ट कर रहे थे, कह रहे थे अमन कमेटी और जाती कह रहे थे पीपल्स पार्टी की ज़ेली कमेटी अमन कमेटी। आप पीपल बड़ी बयान जारी करती है, गलत है यार। मेरा देखें, उसके बाद उस एक बयान के अलावा कोई किसी और का बयान दिखा दें जिसमें कहा गया कि अमन कमेटी हमारी ज़ेली तंजीम है। ये एक बयान काफ़ी नहीं है। वज़ीर दाखिला नहीं, देखिए वज़ीर दाखिला हो या सिंध का नायब सदर, उसको कोई इख्तियार नहीं है कि पार्टी की ज़ेली तंजीम किसी को बना दे। तो इस बात को मुअत्तल कर दिया जाना चाहिए। इस तरह बनती नहीं है। मैं ये कहता हूँ गलतियाँ हुई हैं हमसे। पहली तो गलती शायद ये थी कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जैसे मिजाज के आदमी को, जो इतने गर्म दिमाग के आदमी थे, जिसको जिस किस्म की उनकी सोच थी, उनको वज़ारत दाखिला पे होना नहीं चाहिए था। बहरहाल गलत फैसला हुआ पार्टी का। उसमें उन्होंने जो कुछ किया और उसके बाद रद्द अमल में जो कुछ पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ उन्होंने किया, ये भी कोई आदमी तसव्वुर कर सकता है कि मैं आज आप बैठ के कहूँ कि ये मेरे जो तन पे कपड़े ये वसीम बदामी के हैं और अगले दिन मैं वसीम बदामी की कुछ भी नहीं छोड़ा हूँ, तो लोग मुझे तो यानी सही है। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। 2 चीज़ें फैक्ट है ना कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा सिंध के वज़ीर दाखिला होते हुए उज़ैर बलोच को ओपनली सपोर्ट कर रहे थे और उज़ैर बलोच ओपनली बंदा मार रहा था और पीपल्स पार्टी खामोश थी। ये मतलब इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी शरीक जुर्म होने में? एक मैं आपसे गुजारिश करूँ, देखें जब ये सारे राब्ते थे उस वक्त तक ये बात नहीं थी कि ओपन किलिंग्स इस तरह हो रही थी। जहाँ लोग मेरे सुने, जहाँ लोग मारे जा रहे थे वहाँ FIRs भी हो रही थी, वहाँ मुकदमे भी होते रहे। उसमें ये जिसका एक का तस्करा भी इसके अंदर है, वो शेरशाह में जो कबाड़ी मार्केट वाला हुआ था, उस पर भी सख्त एक्शन हुआ। लगे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा उस वक्त थे, उसके बावजूद भी कार्रवाई हुई और लोग पकड़े भी गए और सब कुछ हुआ है। तो ऐसा नहीं आप कह सकते कार्रवाई नहीं की। ऐसी क्या मजबूरी थी कि मिर्ज़ा साहब की सब कुछ करने वाले कोई हटा नहीं रहा था जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को? हटाया ना, वक्त लगा, तो बाद में हटाया ना। उसके बाद अगर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को हटाने की वजह जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की उज़ैर से कुर्बत होती तो मिर्ज़ा को हटाने के बाद भी आप उज़ैर से करीब तो रहे। मिर्ज़ा साहब को इसलिए हटाया कि वो आपके MQM से करीब होने पर नाला थे और आपके क़यादत के खिलाफ। दूसरा जो चैप्टर आप लेकर आ रहे हैं वो मिर्ज़ा के जाने के बाद वाली जो कहानी है, आप उज़ैर से करीब नहीं। अब सुने ना मेरी बात, करीब नहीं रहे ना। उसके बाद जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, आपकी होंगी, चलवाई, उसके दाएं बाएं कौन बैठे हुए थे? कौन उसका इस्तकबाल कर रहे थे? कौन उसके लिए जुलूस निकाल रहे थे? ये निकाल रहे थे ना सारे अमन कमेटी के लोग, वही बैठे हुए थे ना सारे। जब लियारी में हालात ज़्यादा ख़राब हुए तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने लियारी में एक ऑपरेशन किया पुलिस के जरिए, चौधरी असलम वाला ऑपरेशन किया। उस ऑपरेशन के दौरान शायद जितनी कामयाबी पुलिस को मिली, 2011 की बात है मेरा ख्याल है, ग़ालिबन 2012 की बात है, शायद 2012 है। तो ऑपरेशन जो है वो कामयाब नहीं हुआ। उस दौरान में 50 से ज़ायद लोग लियारी में मारे गए, बच्चे भी थे, बहुत सारे थे। मीडिया ने खुद ये एक शायद फैक्ट भी था कि उन्होंने एक बताया लोगों को कि इस ऑपरेशन के ज़रिए बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। हाँ। लियारी में लोगों को खाने की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, पानी को नहीं मिल रहा, लाखों की आबादी है ना, सारे लोग तो बेचारे इसमें नहीं है, 200-400 लोग होंगे, तो ये सारे मुतासर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। वो ऑपरेशन बंद हुआ। ऑपरेशन बंद करने के बाद पीपल्स पार्टी ने कमेटी बनाई, अनाउंस्ड बनाई, खुफिया नहीं थी। सेनेटर यूसुफ बलोच, कादिर पटेल, सईद गनी,
हमें ये कहा गया कि ये जो सारी रिपोर्टिंग हुई है मीडिया पे कि ऑपरेशन की वजह से वहाँ लोग मारे गए, सारा कुछ हुआ है, आप जाएं सारे मामले को देखें और इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें। उस दौरान में ऑपरेशन के बाद जब ऑपरेशन बंद हो गया तो डेफिनेटली वहाँ जो एक उज़ैर का एक असर रसूख था लियारी में, वो मजीद बड़ा होगा ना ऑपरेशन जब पुलिस नाकाम होगी पता नहीं कितने दिनों के बाद भी। ठीक है, हमारे पास क्या रास्ता था कि हम उज़ैर से लड़के लियारी में एंटर होते या हम उससे बात करके जाते कि भाई आप कह रहे हो कि जातियाँ हुई हैं, जाके जो मीडिया दिखा रहे जातियाँ हुई हैं, हम वो पहुँचते कैसे? ये रास्ता क्यों नहीं था कि भाई गैंगस्टर है, बंदे मार रहा है, पुलिस ऑपरेशन नाकाम है, उसको गिरफ्तार करो यार इसको। वो इतना बड़ा आदमी क्यों था उसकी? क्या आप भी कह रहे हैं कि यार बदामी साहब ये रास्ता था, ये रास्ता था, भाई रास्ता था कि पकड़ो उसको यार, बंदे मार रहे हो। मैं बताऊं, सूफी मोहम्मद की तंजीम थी सवात में जी, वो भी ये करते थे, मुज़ाकरात हो रहे थे, करते थे, मुज़ाकरात किए उससे, क्यों किए थे? तो ठीक किया था आपके ख्याल में? पीपल्स पार्टी की तो वहां भी ये पोजीशन है कि मुज़ाकरात नहीं करो यार, दहशत कर रहे हैं आप, तो हमेशा मुज़ाकरात के खिलाफ हैं, उज़ैर से कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, उनसे मुज़ाकरात किए गए, एक वक्त था, हालांकि आपकी पार्टी उसकी मुखालिफ थी। सुने, फिर उसके बाद नाकाम हो गए, फिर ऑपरेशन हो गया, टीटीपी के साथ मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई, तस्वीरें बनी, दावतें हुई, मकसद क्या था कि अमन कायम हो जाए, दहशतगर्दी ख़त्म हो जाए, नाकाम हो गए, ऑपरेशन हो गया, ख़त्म किया उनको। यहाँ भी एक टाइम था बीच में, शरीयत मोहम्मदी तरीके तालिबान पाकिस्तान जिसकी रीजनल इम्प्लीकेशंस और ये वो, उसको आप एक उज़ैर बलोच और अमन कमेटी वाले से आप इक्वेट कर रहे हैं इन दो मिसालों को। सिचुएशन तो सेम थी ना, इलाका बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन यहाँ भी एक इलाके पर अगर किसी का कंट्रोल था, गलत या सही हमारी नाकामी समझ लें, कंट्रोल तो था, वहाँ जो पुलिस ने इतना ऑपरेशन किया वो नाकाम हो गया, नहीं कर सके, लोग मारे गए, हालात ठीक करने का रास्ता क्या दूसरा? वो ऑपरेशन हुआ, आपने उज़ैर बलोच की हेड मनी लगाई, हाँ वापस क्यों ले ली? हाँ, और ये बता देता हूँ, जब ये हमारी बात हुई कि वहाँ जाकर हमने चीज़ें ठीक की, हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए उस ऑपरेशन के दौरान जितनी कार्रवाई की थी पुलिस ने, वो सारी में वापस करनी पड़ी कि चीज़ों को नॉर्मल करें। हेड मनी उसमें की है, हम नहीं लगाई थी ना, लगाई भी तो हमने थी। तो सिंध गवर्नमेंट ने तय कर लिया कि यार अब ये देखिए नसीम, हमने लगाई, हमने वापस की, क्यों? उसके मैं बता तो रहा हूँ ना कि चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए भाई हमने बातचीत की थी कि ठीक है ये जो आप कह रहे हैं ऑपरेशन के दौरान लोगों से जातियाँ हुई, हम उसको खत्म। तो ये सहूलत कराची में मौजूद हर टेररिस्ट को हासिल थी कि यार या ये कि जो छोटा मोटा टेररिस्ट उसको पकड़ो, ज़्यादा असर और उसको कायम कर लो, उसके बाद मुज़ाकरात भी होंगे, उसके प्रोटोकॉल में। मैं ऐसा करूँ, मैं इस सारे एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कराची शहर में जो कुछ हुआ है उसको आप निकाल के सिर्फ एक को नहीं पकड़ सकते। बहुत कुछ हुआ है शहर के अंदर, बहुत कुछ हुआ। हमारा तो नुक्ता ही है कि मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, ने जो कुछ किया वो एमकेएम की किलिंग्स के रिएक्शन में किया, बाकी वो लियारी में जो कुछ कर रहा था वो पहले से कर रहा था, लेकिन अरशद पप्पू के साथ को, लेकिन एमकेएम की किलिंग्स की रिएक्शन में देखें, पीपल्स पार्टी ने उस एमकेएम को अपना इत्तेहादी बनाया हुआ था। आप भाई नहीं, जो गवर्नमेंट होती है वो क्रिमिनलिटी को खत्म करती है या फिर क्रिमिनल को मारने के लिए नया क्रिमिनल ग्रुप को सामने खड़ा करती है। लेकिन अगर पूरे शहर पर किसी माफिया की सूरत में पूरे क्रिमिनल्स का कंट्रोल हो जाए और क्राइम ज्यादा बढ़ जाए, तो उसको इत्तेहादी बना लेते हैं। आपने बनाया था एमकेएम को? नहीं, आप उसको टैक्टफुली हैंडल करके खत्म करते हैं। हमने एमकेएम को जब आपने इत्तेहाद रखा हुआ तो आप टैक्टफुली हैंडल करके खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, जब पीपल्स पार्टी का और एमकेएम का इत्तेहाद हो रहा था, हमारी पार्टी हमें जरूरत तो नहीं थी ना वोटों की एमकेएम के, बिल्कुल भी नहीं थी जरूरत। हमारी पार्टी में भी दो मौक़िफ़ थे, एक ये ख्याल था कि हमें नहीं करना चाहिए, दूसरा ये ख्याल था कि नहीं हमें कर लेना चाहिए। आपको याद है 2007 में गालिबन जो लंदन में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी जी, उसमें तमाम जमातों ने, चूंकि 12 मई का वाक़या था, हम नहीं जाएंगे एमकेएम के साथ, नहीं सॉरी ऐसा नहीं हुआ था। जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई 12 मई के वाक़े के बाद, नाइट साहिबा भी थी, तमाम जमातों ने ये कहा कि हम एमकेएम के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी ने बावजूद इसके कि एमकेएम से हमारी बहुत दूरियां थी, हमने कहा कि ये जो एक पॉलिटिकल रिलेशनशिप होती है हम खत्म नहीं करेंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हमेशा कहती थी कि एमकेएम के अंदर एक मिलिटेंट विंग भी है, एक पॉलिटिकल विंग भी है, हमें पॉलिटिकल लोगों से बात करनी चाहिए। और ज़ाहिर है ताकत तो एमकेएम थी ना, आज भी है शहर के अंदर। अब उनके अंदर कुछ लोग बुरे हैं, गलत काम कर रहे थे, तो उसकी बुनियाद पे उसकी सियासी ताकत को तो रद्द नहीं कर सकते हैं भाई। इलेक्शन में लोग उनको वोट देते हैं, गलत देते हैं, सही देते हैं, लेकिन दे देते थे, तो ये ताकत उनकी थी। तो हम अगर उनको इंगेज करके ये कोशिश कर रहे थे कि जो दूरियाँ हैं अर्बन और रूरल की, उस वैक्यूम को ख़त्म करें, हमने कोशिश की, नाकाम हो गए। तो आप आज भी ये तो नहीं समझते ना कि एमक्यूएम ऑर्गेनाइज तरीके से मिलिटेंट विंग चला के बंदे मारती थी। एक सियासी जमात थी, हर सियासी जमात में क्रिमिनल आया था, एमक्यूएम में भी आ गया, बंदे मार दिए। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते, उसके बाद फिर सही गनी साहब से बात करेंगे।
खुश आमदीद कहते हैं। तो सर एमक्यूएम जो है वो आपके ख्याल में एक ऐसी पार्टी जिसका मुनज़्ज़म मिलिटेंट विंग है, जैसे हर पार्टी में उल्टे से लोग आते हैं एमक्यूएम ऐसे है ना? एमक्यूएम का एक वक्त में बिल्कुल मुनज़्ज़म रहा है मिलिटेंट विंग, उसमें तो कोई दूसरा नहीं। तो उस वक्त में आपने इत्तेहादी बनाया हुआ था एमक्यूएम में। देखिए आज आपकी पीपल्स पार्टी पर तनकीद ये है कि अली जैदी मिर्जा साहब पर तनकीद इसलिए नहीं करते कि इत्तेहादी हैं। आपने 5 साल ये किया, एमक्यूएम को आप कह रहे हैं कि मुनज़्ज़म दहशतगर्दी करती है लेकिन इत्तेहादी बना रखा। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, एमक्यूएम की सीटों की हमें ज़रूरत नहीं थी 2008 में, ना वफाक में ज़रूरत थी उस वक्त, चूँकि एमक्यूएम पीएमएल हमारे साथ आ गई थी, हमें सीटों की ज़रूरत ना उधर थी ना यहाँ थी। पीटीआई को भी जीडीए की सीटों की जरूरत नहीं है। बीएनपी तो कल गई है ना, अगर बीएनपी रहती तो जीडीए के बगैर हुकूमत गिर नहीं रही थी पीटीआई की। इनको तो एक सीट की ज़रूरत है, लेकिन नहीं नंबर गेम के साथ माइनस जीडीए भी पीटीआई के बाद नंबर थे, मैं आपसे बीएनपी से पहले। एमक्यूएम के साथ हमारा 2008 का इत्तेहाद सीटों की वजह से नहीं था, जिस भी वजह से था। मैं तो कह रहा हूँ या तो आप कहें कि क्रिमिनल्स नहीं थे, अगर थे तो फिर आपको पकड़ना चाहिए था, आपने हुकूमत में बिठा मेरे भाई जो उनके थे उन पे एफआईआर होती रही उस दौरान भी, जिस तरह इनके लियारी अमन कमेटी के लोगों पे होती रही। जो क्राइम कर रहा था उसमें एफआईआर हो रही थी ना, उनको तो नहीं कुछ छोड़ा हुआ था। लेकिन आप तो ये कह रहे हैं लोग मुनज़्ज़म अंदाज से, एक मुनज़्ज़म अंदाज में होता है ना कि पार्टी सतह पर दहशतगर्दी का। आज तो रहमान मलिक साहब इधर वो नाराज होते तो जरा मनाने चले जाते थे, फिर नीचे पुलिस वाले चुन चुन के मारे जा रहे थे जिन्होंने एमक्यूएम के खिलाफ 92 में कुछ किया था, और आपने उनको इत्तेहादी बनाया हुआ था। कौन पुलिस वाला जुर्रत करेगा कल किसी के खिलाफ कुछ करने की? यही मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, अभी उसी बात पे आप आ गए हैं। तो आपको इत्तेहादी करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। सुन लेना मेरी बात। पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन किया, 1996 में हमारी हुकूमत खत्म हो गई जी। एमक्यूएम को कमजोर किया था उनके मिलिटेंट विंग को, सब मानते हैं। नसरुल्लाह बाबर का जो ऑपरेशन हुआ, एमक्यूएम का मिलिटेंट विंग तो खत्म हो गया था, कमजोर हो गया था बहुत, और सब मानते हैं कि ये काम हमने किया। 2008 में पीपल्स पार्टी दोबारा आई है 12 साल के बाद। उन 12 सालों में क्या एमक्यूएम के मिलिटेंट विंग को मजबूत किया गया, कमजोर किया गया था? जब ये लोग मारे गए सारे जो पुलिस वाले आप कह रहे हैं, जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई, हमारे पास तो जो पुलिस थी वो तो लड़ने को काम करने को तैयार नहीं थी, डिमोरलाइज थी कि इतने बंदे चुन चुन के मार दिए गए थे। आपने एमक्यूएम को साथ बिठाया, पुलिस को बचाया। जी, मेरी बात सुनो। ये बड़ा देखिए, ये कहना बड़ा आसान होता है कि आपने साथ बिठा दिया, आपके पास तो बैठ के आसानी से कह रहे ना यार देखो मिर्जा को साथ बिठा दिया, हटाओ यार। नहीं आसानी से नहीं, थोड़ा फेयर होकर बात करें। जनरल परवेज मुशर्रफ ने एमक्यूएम को जितना मजबूत किया, और सारे दौर में ये पुलिस के बेचारे चुन चुन के सारे मारे गए। आपके दौर में नहीं मारे गए? ये सब मुशर्रफ के दौर में मारे गए भाई, ये जो ऑपरेशन में थे। मैं आपके दौर में नहीं मारे गए? कोई बहुत एक आध केस में कोई हुआ होगा, सारे मुशर्रफ के दौर में मारे गए थे। मेरी आप पूरी बात सुन लें। उस दौरान में एमक्यूएम का वो मिलिटेंट विंग जिसको 96 में हमने कमजोर कर दिया था, जनरल मुशर्रफ ने मजीद मजबूत करके 2008 में बहुत बड़ा बुत बनाया उसको। ठीक है जी, गलत किया ये सवाल। सुन लें। हम जब हुकूमत में आते हैं तो हमारे पास जो पुलिस फोर्स है वो बिल्कुल डिमोरलाइज है। अच्छा। जनरल परवेज मुशर्रफ सदर पाकिस्तान के ओहदे में बैठे हुए जिनकी एमक्यूएम के सर पे यूं हाथ है। अब उस दौरान आप हमें ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम का जो सब चल रही थी वेव, हम उसको उसी तरह चलने देते हैं, हम पॉलिटिकली उनको एंगेज ना करते। मुशर्रफ साहब चले गए ना, जरदारी साहब बाद में गए मेरे भाई, 2008 में तो नहीं गए, बाद में गए ना। आपने उसके बाद हटा दिया था क्या एमक्यूएम को अपने इत्तेहादी होने से? मेरी एक सुने, उस दौरान में जब तक आपके इदारे इस काबिल ना हो कि इनसे लड़ सकें, इनसे सामना कर सकें, दहशतगर्दों को मुंह दे सकें, आप ये चीजें नहीं कर सकते। इदारों का इस काबिल ना होना किसका फेलियर है? ये इदारे किसने बनाना है? जनरल मुशर्रफ ने बर्बाद किए सारे। पुलिस हमने जो छोड़ी थी वो पुलिस थी जिसने कराची ऑपरेशन किया था, कराची पुलिस ने ऑपरेशन किया था। वो पाक फौज का ऑपरेशन खत्म हो गया था जनरल नवाज शरीफ वाला। कराची पुलिस ने कराची से दहशतगर्दी को खत्म किया था, लेकिन दहशतगर्दी को खत्म करने वाली पुलिस को उन्होंने बर्बाद कर दिया। अब अगर मैं आपको एक बात चैलेंज करके कहूं तो आप इसको निगेट करेंगे? 2008 से 13 जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में भी थी और विफाक में भी थी, कराची की हालिया तारीख है, मैं उससे पहले नहीं जा रहा, हालिया तारीख के बदतरीन एथनिक और सेक्टेरियन और हर तरह की किलिंग्स उस दौर में हुई। मैंने अभी आपसे एक बात की, जिस मुशर्रफ का मिसाल दे रहे हैं उसके 6 सालों में लोग इतने मारे गए पीपल्स पार्टी के दौर में, उसके मुकाबले में 10 गुना ज्यादा बंदे मारे गए, आम लोग मारे गए। चैलेंज कर रहा हूं मैं, अभी मैंने एक बात निगेट करें। अभी मैंने एक बात की आपसे मैंने कहा हमने एक कोशिश की 2008 में जी कि अर्बन रूरल डिवाइड और वैक्यूम खत्म हो। और बंदे मारे गए। सुन लें हम उनको आपस में करीब लें, ये खत्म हो सारी चीज़ें। और मैंने साथ साथ ये कहा कि हम नाकाम हो गए। मैंने ये भी कहा है हम नाकाम हो गए, हमें उस इत्तेहाद का जो फ़ायदा उठाना चाहिए था, ये जो कराची शहर में जो अमन कायम होना चाहिए नहीं हो सका। और उसकी वजह शायद ये जब सरपरस्ती दूसरी तरफ से मिर्ज़ा साहब ने उन लोगों की तो ये शायद चीज़ें और ख़राब हुई, बड़ी उससे। और एक मिर्ज़ा भारी हो गया सिंध गवर्नमेंट पे। नहीं, उस वक्त तो यार डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर समझा जाता था, जिसको चाहता था वजीर बनवाता था, जिसको चाहता था हटवाता था, चीज़ें तो सबको पता है। मिर्ज़ा का बॉस कौन था उस वक्त?
यार अब ये सारे हकीकतें हैं, मैं इसको क्या झूठा, मैं आपको कह रहा हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब से उनकी कुर्बत, उनका ताल्लुक तो था, लेकिन वो कुर्बत और ताल्लुक ख़त्म अगर हुआ किसी वजह से, तो वजह भी तो यही थी ना। वजह ये नहीं थी, वजह ये थी कि वो चाहते थे कि एमक्यूएम को हटा दें। नहीं और चले, लेकिन अच्छा आगे बढ़ते हैं। अभी इसी जेआईटी पे आते हैं। ये निसार मुराई साहब की जो जेआईटी है, ये इसमें क्यों दस्तखत नहीं है 2 लोगों के? ये जिस तरह सबमिट हुई थी उसी तरह पब्लिक कर दी। हाँ, तो बाकियों ने क्यों दस्तखत नहीं की? एमआई और पाकिस्तान रीजन की दस्तखत क्यों नहीं है इसमें? मेरे इल्म में नहीं। आपने मालूम नहीं करवाया? मैंने नहीं पूछा। तो इस जेआईटी की भी क्रेडिबिलिटी नहीं, बाकी 5 लोगों के साइन हैं। हाँ, 4 के हैं, 2 के नहीं है। नीचे 5 हैं। हाँ, 5 हैं। तो आप अली जैदी साहब की जेआईटी पे ये कह रहे हैं ना कि यार 2 के साइन नहीं है इसमें। वो ऑफिशियली सबमिट नहीं हुई है, ये सबमिट हुई है, लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है। तो आप इसमें चेक करके मैं बता सकेंगे बेशक कल बाद में कि यार ये एमआई और पाकिस्तान रेंजर्स ने क्यों दस्तखत करने से इनकार कर दिया? देखिए, मैंने आपको एक बात बताई कि अब ये जैसे मुझे ये है, कहते हैं, और समझा दूँ थोड़ा। ये जेआईटी की रिपोर्ट थी, किसी ने बनाई, ओरिजिनल किसी ने बनाई, उसने साइन वाइन किए, लेटर अपना लगाया, डिपार्टमेंट में लाके सबमिट कर दी, ठीक है, वो सबमिट हो गई। हाँ। अब उसमें क्या लिखा था, क्या नहीं लिखा था, किसने कब साइन किया, किसने कोई निकाला, किसने नहीं निकाला, क्या किया क्या नहीं, वो हमें नहीं पता। हमारे पास तो ये जिस तरह सबमिट हुई थी उसी तरह हमने पब्लिक कर दी। अगर उनमें से भी किसी में कोई 2-4 साइन कम होते हैं उसी तरह कर देते हैं, लेकिन अगर पूरी थी हमने पूरी कर दी। तो इसमें हुकूमत ने अगर कोई करनी होती जालसाजी तो हम इसके अंदर भी कर सकते, 2 साइन लगवा देते, कहीं ना कहीं से पकड़ के ढूंढ के लोगों को। नहीं, आप लगाते तो वो पाकिस्तान रेंजर्स का बंदा कहता ना कि मैंने साइन नहीं किया, तुमने खुद लगा दिया। इसका मतलब ये कि वो हमने नहीं लगाई ना। फिर अगर हम लगा सकते हैं तो हम इसमें भी लगा देते। आगे बढ़ते हैं। एक बात आपने देखी है ना, अली जैदी साहब और आपकी वाली जेआईटी में कुछ कमाल मुमासलत तो है। मसलन आपकी जेआईटी ये कहती है कि उज़ैर बलोच ने फला बंदे को, जो कि फला बंदे का भाई था, मार दिया। अली जैदी साहब की जेआईटी भी कहती है कि उज़ैर बलोच ने फला बंदे को, जो फला बंदे का भाई था, मार दिया। कादिर पटेल के कहने पे किया है। ये मुमासलत महज इत्तेफाकी है उसमें, और इस तरह की और बहुत सारी बातें। कल ये जो हमने पब्लिक की है जी, ठीक है, हाँ। ये कॉपी आप ले जाएं, कहीं जाके टाइप कर दें और उसमें कादिर पटेल की जगह सईद अली का नाम डाल दें। तो फिर मैं यही कह रहा हूँ, आपका यही दावा है ना, अली साहब ने घर पे बैठ के वो तो कह रहे हैं कि मुझे मोटरसाइकिल सवार देखे यार, ना मालूम, आपको बताया उसने खुद। मतलब अब मुझे हैरत इस पे हो रही है कि एक आदमी मान के चला गया कि एक नामालूम मोटरसाइकिल सवार एक लिफाफे में बंद करके देके गया, आगे लिखा गुड लक करके मुझे देके चला गया है, और उस पर हम यकीन कर रहे हैं कि ये सही हो सकती है। लेकिन जो ऑथेंटिक है, जो डिपार्टमेंट के पास आई है, जो कोर्ट में दी गई है, उस पर आप कह रहे हैं कि ये गलत। जो आपकी वाली उसकी सही होने में शक नहीं है, उसकी नामुकम्मल होने में शक है। क्योंकि जो अली जैदी साहब की जेआईटी उसमें लिखा है कि इस जेआईटी के 2 हिस्से हैं और दूसरा हिस्सा भी पब्लिक नहीं किया जाएगा, और वाकई दूसरा उन्होंने लिखा है। मुझे क्या पता दूसरा होगा तो होगा, हमारे पास तो जो हमने दिखा दिया आपको। अब जो चीज़ हमारे पास नहीं है मैं उसकी आपको दूंगा। ठीक है, ये बताइएगा कि इस सब के अलावा भी क्या वजह थी? अभी हम जेआईटी वगैरह सारे चीज़ों को हटा के एक बात करते हैं। पीपल्स पार्टी के लोगों से, खुद आपसे भी कभी भी उज़ैर बलोच के हवाले से अगर सवाल किया जाता रहा तो कभी भी पीपल्स पार्टी के लोगों ने क्लियर कट ये नहीं कहा कि यार दहशतगर्द है, इसके खिलाफ कार्रवाई। क्यों, क्या वजह थी? आप भी हमारे प्रोग्राम में आए थे, मैंने आपने कहा हाँ कह सकते हैं, लेकिन क्या वजह थी? मैं बताऊँ, मेरी मुलाकातें तो हुई उज़ैर से, मैंने कभी छुपाई भी नहीं है। ये जो हमारी कमेटी बनी थी, इस कमेटी की सूरत में जाते थे। अब उस मुलाकात की बुनियाद पर तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि दहशतगर्द था। दहशतगर्द हम जो कहते हैं, आपको चीजें नजर आ रही हैं, सियासी शऊर रखते हैं। जी जी जी, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं अली जैदी तो नहीं हूँ कि मैं कोई मुझे कहे और मैं उस पर चल पड़ूँ। उसकी चीज़ें सामने हैं, जो लोग कह रहे हैं होंगी सही, अदालत फैसला कर दे उस पर। लेकिन अगर जब मेरी मुलाकातें हुई, जो मैं आपको बता रहा हूँ अपनी फीलिंग, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी अपनी सोच गलत हो सकती है। आपको बहुत अमन पसंद आदमी लगा वो अपनी मुलाकात में? बातचीत में तो ऐसे लगा, सच्ची बात है, इंसानियत का दर्द रखने वाला आदमी। सच्ची बात है, बातचीत में तो ऐसे लगता था। बातचीत करने में तो या हमसे ऐसे करता होगा, लेकिन जो मेरी मुलाकातें हैं, कोई 3-4 होंगी या शायद 5 होंगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मुलाकातें हुई हैं। मैंने खाना भी खाया, वहाँ सब ने बैठ कर हमने इकट्ठे। आपको वाकई लगा बड़ा दर्द दिल रखने वाला आदमी है? नहीं, बातों से लगा आपको? ये आपने अपने अल्फाज मेरे मुंह में तो पूछ रहा हूँ आपसे, मैं सवाल मेरे मुंह में तो ना लेना। आपने कहा भी कि वाकई मुझे ऐसे ही लगा उसकी बातों से। जिस किस्म की बातें करता था, जो चीज़ें थी, उससे तो ये लगता था कि, लेकिन चूंकि बाकी चीज़ें आप देख रहे थे, सुन रहे थे, तो उसमें लगता था कि शायद ये जराइम वराइम के जो लोग हैं उनकी सरपरस्ती करता है। तो मेरा उज़ैर बलोच को क्लियर कर दहशतगर्द कहने में क्यों वो थे? क्लिप पड़ा हुआ है, मैंने देखे, मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि एलिगेशंस हैं, संगीन एलिगेशंस हैं। मेरा ख्याल है कि इनको साबित हो जाने दें अदालतों में ना। आप कभी भी उज़ैर बलोच के दहशतगर्द होने में शक है? नहीं, शक तो क्या, मतलब जराइम में तो है, वो सरपरस्ती तो की है उसने लोगों की। तो वही तो मेरा सवाल है कि आज जिस उसमें अथॉरिटी के साथ कह रहे हैं, उस वक्त कितना क्यों नहीं कहते थे आप लोग? पहले क्यों नहीं कहते थे? क्या वजह थी? ऐसी क्या मजबूरी थी? मजबूरी तो कोई नहीं थी। तो फिर क्यों नहीं कहते थे? यार अब जिस तरह से हालात आप देख रहे होते हैं, उस तरह अपना नुक्ता नज़र आप बयान करते हैं।
जो चीज़ें होती हैं। अब जो बातें मैं आज कर रहा हूँ, यानी हालात देख के देखिए जो बातें मैं आज कर रहा हूँ हो सकता है साल के बाद कोई और चीज़ें खुल के मेरे सामने आ जाएं, मेरा मौक़िफ़ कुछ आगे भी हो सकता है, कुछ पीछे भी हो सकता है हालात के ऊपर। इसको तो मफाद परस्ती नहीं करनी। नहीं, आपके पास नॉलेज की बात है ना, मालूमात की बात है ना। उस वक्त आपको आज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें उदय बलोच के लोग अरशद पप्पू के सर के साथ क्या कर रहे हैं? अच्छा, आपको पता था ना इस तरह की वीडियो चल रही है मार्केट में? एक्चुअली मैं भी नहीं देख सका था, मैंने बड़ी मुश्किल से देखी थी, लेकिन आपको मालूम था ना कि एक वीडियो है। हाँ, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि वो हालात और शवाहिद और ये। मैं नहीं देख सकता हूँ, मैंने देखी नहीं वीडियो, सच्ची बात है। लेकिन बताया जरूर था किसी ने वीडियो, लेकिन मैं देख नहीं सकता हूँ। तो उसके बाद फिर उधर की दहशत पे क्या शक रह गया था आप लोगों को? रहमान डकैत को आपके लोग टॉक शो में हमें टोकते थे यार, रहमान डकैत नहीं को, सरदार रहमान बलोच को। मुझे नहीं पता, जिसने कहा होगा उसी से पूछने में क्या कर सकते। पीपल्स पार्टी के लोगों ने कहा था, इख्वान मुस्लिमीन के लोगों ने, लेकिन पीपल्स पार्टी के ही वजीर जिसको आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने उसको पुलिस मुकाबले मार दिया। जुल्फिकार मिर्जा ने क्लेम किया मैंने गलती की, मुझे नहीं मारना चाहिए था, मैं एमकेएम की प्रोपेगेंडे में आ गया था मारा। और वो अली जैदी का क्या मर्द हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया, सही कह। लेकिन एक बस आखिर में रिपोर्टर से बात करनी है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से, तो मैं आप एक साथ रहेगा ताकि मैं एक कमेंट उस पर आपसे भी लेना चाहता हूँ। दोबारा हाजिर होता हूँ।